अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कलीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल। तो जिस तरह हमने पिछले वीडियोस में ग्रेड 7 के जनरल साइंस MCQs पार्ट नंबर 3 में 5 MCQs मेरे ख्याल से डिस्कस किए थे, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी वीडियो के अंदर मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने जो कमेंट्स किए थे कि आप पार्ट नंबर 4 अपलोड कर लें, तो उसी के रिक्वेस्ट पे मैं पार्ट नंबर 4 जो है वो MCQs का अपलोड कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने टॉपिक रखा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, आप गौर से MCQs पढ़ लीजिएगा और अपने साथ कॉपी और नोटबुक और पेंसिल अपने हाथ में रख लें और एक एक MCQs को नोट करते जाएं, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कर लें ताकि मैं उनका जवाब फिर आपको देता चलूँ। तो अपने MCQs का आगाज़ करते हैं। MCQs नंबर 1 says that पहला MCQs यही कह रहा है कि in which part of respiratory system gaseous exchange takes place, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में निज़ाम में कौन से हिस्से के अंदर जो है गैसों का तबादला हो जाता है। नंबर ए ऑप्शन इज़ एल्वियोलाई, नंबर बी ऑप्शन इज़ फेरिंक्स, नंबर सी ऑप्शन इज़ लैरिंक्स, नंबर डी ऑप्शन इज़ ट्रेकिया। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए एल्वियोलाई। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड MCQ says that दूसरे MCQs में यही पूछा जा रहा है कि which of the following statements is true about involuntary breathing, गैर इख्तियारी सांस लेने के अमल के बारे में नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा बयान ठीक है। नंबर ए, it is controlled by the bronchioles. B, it is controlled by the pulmonary arterioles. Number C, it is controlled by the alveolar capillary network. Number D, it is controlled by the neurons located in the medulla and pons. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है आप ख़ुद दूसरे आंसर्स पढ़ लें। इसमें जो सही आंसर है वो आंसर नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी। ये जो इनवॉलंटरी ब्रीदिंग है ये कंट्रोल होता है ब्रेन के अंदर मौजूद मेडुला और पोन्स के थ्रू। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 3 says that MCQs नंबर 3 में यही पूछा जा रहा है कि which of the following are parts of human respiratory system, नीचे दिए गए हिस्सों में से कौन से हिस्से इंसानी निज़ाम तनफ़ुस के जो है हिस्से कहलाते हैं, यानी इंसान के अंदर जो सांस लेने का अमल है उसमें काम देते हैं। तो नंबर ए इज़ ट्रेकिया, बी इज़ डायाफ्राम, सी इज़ द लंग्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो राइट आंसर है वो डी है, क्योंकि ये तमाम हिस्से जो मेंशन है ए बी सी ऑप्शंस के अंदर, ये तमाम हिस्से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करते हैं, फंक्शन देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 4 की तरफ आते हैं। MCQs नंबर 4 says that MCQs नंबर 4 यही पूछ रहा है कि which of the following gas is released out during the process of respiration, सांस लेने के अमल के दौरान नीचे दिए गए गैसों में से कौन सा गैस बाहर खारिज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी इज़ हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स सही जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं MCQs नंबर 5 की तरफ। MCQs नंबर 5 में ये पूछा जा रहा है आप लोगों से कि the tiny air sacs present in the human lungs is called, यानी इंसानी फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे बहुत ज़्यादा छोटे जो हवा की थैलियाँ जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इज़ एल्वियोलाई, बी ऑप्शन इज़ ब्रोंकस, सी ऑप्शन इज़ ब्रोंकियोल्स, डी ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जो छोटे छोटे हवा के थैलियाँ
होती हैं ह्यूमन लंग्स के अंदर, उन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ए, एल्वियोलाई। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 6 में यही पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय फिल्टरिंग एंड कीपिंग द म्यूकस एंड डर्ट अवे फ्रॉम आवर लंग्स, यानी नीचे दिए गए हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है हमारे पिपड़ों से म्यूकस जो होते हैं और हमारे पिपड़ों से जो गर्द हैं उनको दूर रखता है। तो ऑप्शन ए इज cilia, ऑप्शन बी इज bronchioles, ऑप्शन नंबर सी इज hairs in the lungs, ऑप्शन नंबर डी इज all of the above। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो राइट आंसर है वो cilia है। cilia वो हिस्सा कहलाता है जो फिल्टर का काम करता है और म्यूकस और गर्द गुबार को हमारे लंग्स के अंदर दाखिल होने से रोक लेता है, दूर रखता है। तो नतीजे में हमारे लंग्स जो है साफ रहते हैं। तो राइट आंसर इज cilia, ए। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव एमसीक्यूज़ की तरफ, जो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। एमसीक्यूज़ नंबर 7, यही उसमें पूछा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड डैश, यानी इंसानी फेफड़ों के अंदर कुल तादाद जो एल्वियोलाई का मौजूद है वो कितना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1 बिलियन, ऑप्शन नंबर बी इज़ 800 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी इज़ 500 मिलियन एंड लास्ट ऑप्शन डी इज़ 1500 मिलियन। तो इसमें सही जो आंसर है वो आंसर नंबर सी है, 500 मिलियन, यानी 500 मिलियन की तादाद में एल्वियोलाई का अंदाज़ा लगाया गया है लंग्स के अंदर। MCQs नंबर 8 says that, MCQs नंबर 8 में ये पूछा जा रहा है कि the exchange of gases between the external environment and the lungs is dash, यानी गैसों का तबादला किन किन चीज़ों के दरमियान, बाहर के माहौल और अंदर मौजूद फेफड़ों के दरमियान जो एक्सचेंज होता है गैसों का, वो क्या कहलाता है। नंबर ए इज़ रिस्पायरेशन, नंबर बी इज़ एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, नंबर सी इज़ सेलुलर रिस्पायरेशन, नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो सही जो आंसर है, राइट आंसर जो है वो है बी, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। MCQs नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ फॉल्स अबाउट द ट्रेकिया। ट्रेकिया के बारे में, यानी हवा की नाली के बारे में नीचे दिए गए कमेंट्स में से या स्टेटमेंट्स बयानात में से कौन सा बयान गलत है। बयान नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्रेकिया है सी शेप्ड रिंग्स, ट्रेकिया में सी शक्ल के रिंग्स होते हैं। बी, इट इज़ कवर्ड बाय एपिग्लाटिस, इसके ऊपर एपिग्लाटिस होता है। सी, इट स्प्लिट्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट लंग्स, इसमें दो लंग्स के अंदर ये तकसीम होता है। डी, नन ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ट्रेकिया में जो है वो डी शेप्ड रिंग्स होते हैं, न कि सी शेप्ड रिंग्स। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, और ये ऑप्शन जो है ट्रेकिया के बारे में गलत बयान दे रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो का लास्ट MCQs जो है वो उसमें यही पूछा जा रहा है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द लंग्स बाय द फुल फोर्स्ड इनहेलेशन इज कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे फेफड़ों के अंदर जो हवा का ज़्यादा से ज़्यादा हजम है, जिसको हम मुकम्मल जबरी सांस लेने के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं, तो उस ज़्यादा से ज़्यादा हजम को हवा के क्या कहलाता है। ए, टाइडल वॉल्यूम, बी, वाइटल कैपेसिटी, सी, वेंटिलेशन रेट, डी,
टोटल लंग कैपेसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हवा मुकम्मल जबरी सांस लेने के अमल के ज़रिए फेफड़ों के अंदर मौजूद होता है, उस हवा के ज़्यादा से ज़्यादा हुजम को टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, यानी टोटल लंग कैपेसिटी। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट हुई है कि इन MCQs को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आपको इस तरह के MCQs और लेक्चर्स मिलते रहें। और अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।